समझ लेते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। शरद बताइए और कौन कौन सी खबर है आज अहम? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंक फोकस में रहेगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो उनको जो डील होने की बात थी, जहाँ पे वो बाई करने वाले थे उनके पेरेंट कंपनी वेदांता की ग्लोबल जिंक बिजनेस, वो जो है आगे जाते हुए अनलाइकली होगी कि ये डील हो सकती है। और याद रखिए ये $3 बिलियन का कैश डील होने वाला था और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी तक कोई नॉन कैश डील का कोई प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट को रखा नहीं गया है। तो ये जो आइडिया है, ये पूरा जो मोशन है वो लैप्स हो सकता है, तो इस पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। JSW स्टील के बारे में बात करें तो प्रेफर्ड बिडर आया है कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए आयरन और माइंस के लिए। लगभग 32 मिलियन वॉट्स का जो है आपका कह सकते हैं मिलियन टन्स का जो है टोटल JSW स्टील को मिला है ये टोटल आयरन ओर्स। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो FY23 की टर्नओवर में थोड़ी सी मिस हुई है, एस्टिमेट्स लगभग 13% गिरावट आया लास्ट ईयर से, तो उस पर भी ज़रूर फोकस रखिएगा। और याद रखिए जो आपके जो फर्टिलाइज़र कंपनीज है इनमें भी जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो हुआ है। ऑफकोर्स ग्लोबली जो है इंडिया पोटैश जो वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंपनीज है उनका करार हुआ है एक इम्पोर्टर के साथ, जहाँ पे जो प्राइसिंग सेटिंग हुई है बहुत कम लेवल्स पे हुई। इसका मतलब फर्टिलाइज़र कंपनीज को बेनिफिट करेगा और इस हिसाब से आप देखिए फैक्ट का भी सबसे ज़्यादा FY23 में सेल्स टर्नओवर देखने मिला। दूसरी तरफ आप देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स का, उसका भी सेल्स जो है सबसे ज़्यादा हुआ है उनके फाइनेंशियल ईयर में, लगभग 39% का इजाफा हुआ देखने मिला है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा, बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा ऑर्डर्स में बात करते हैं, जी इंफ्रा देखें तो लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर RVNL से आया है। NBCC को 450 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट का ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर फ्लोज तो जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट चेंजेस भी आए हैं। साइंट का कल कॉन कॉल हुआ था जहां पे बेसिकली बात हुई थी कि मैनेजमेंट ट्रांजिशन के ऊपर हुई थी, सक्सेशन प्लानिंग के लिए हुई थी। यहाँ पे कृष्णा बोधनापू जो है एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और MD नियुक्त हुए और कार्तिकेय नटराजन जो है आपकी कंपनी के CEO बने। लुमैक्स इंडस्ट्रीज में विनीत सैनी ने जो है CEO पद से रिजाइन किया। सुजलॉन एनर्जी में भी हालांकि रिटेल इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, यहाँ पे जो अश्वनी कुमार जो है रिजाइन किए हैं CEO के पद से और यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है JP चलासनी की, जो ऑलरेडी जो है इंटरनल मेंबर ही कंपनी के थे। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज में भी आनंदा शालिनी को जो है CFO अपॉइंट किया गया है और उन्होंने लीडरशिप पोजीशंस अपोलो हॉस्पिटल्स, ACC और पेप्सी में बनाए हुए हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा आयन एक्सचेंज का। हालांकि स्टॉक का जो मार्केट कैप है लगभग 4,500 करोड़ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट है कि वो शेयर स्प्लिट कंसिडर कर सकती है अपने अप्रैल 20 के मीटिंग में। तो ये जो थे टोटल खबर वाले शेयर्स हैं जो आज दिन के ट्रेड में फोकस रहेंगे। बिल्कुल, ढेर सारी खबरें आई हैं आज जो कि आज फोकस में रहेंगे। ऑर्डर रिंग की खबरें आई हैं, कुछ मैनेजमेंट बदलाव हुए हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो इन सब खबर के चलते आज इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। शरद बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और इन खबरों पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, एक बार वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ICICI बैंक के साथ। रिपोर्ट आ रही है सिटी की तरफ से और उन्होंने 90 डे कैटलिस्ट वॉच, अपसाइड कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चौथे तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अनुमान से काफ़ी मजबूत हो सकता है और इसी के चलते वो एक अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट डिमांड रिटेल, SME और बिजनेस बैंकिंग के लिए भी होल्ड अप होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट ब्रॉडली सारे ही सेगमेंट्स में अगर हम देखें वो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है 1100 प्रति शेयर का। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बैंक्स पर। PSU बैंक्स का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पिछले एक दशक में सबसे बेस्ट रहा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टॉप 2 PSU बैंक्स हैं SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न ऑन एसेट्स 1% से अधिक के अचीव कर लिए हैं। एसेट क्वालिटी भी सुधर चुकी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि JP मॉर्गन का कहना है कि बड़े बैंक्स खरीदने चाहिए जिनके पास एक मजबूत डिपॉजिट फ्रेंचाइज है। और ओवरऑल अगर हम देखें JP मॉर्गन के टॉप सेक्टर पिक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, SBI और बजाज फाइनेंस। और आखिर में हम फोकस करेंगे USL पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनके एक्सपेक्टेशंस है कि नियर टर्म परफॉर्मेंस पर थोड़ा प्रेशर नज़र आ सकता है। ग्रोथ चैलेंजेस इन्हें नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट पैन इंडिया रोल आउट में जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनका जो रोल आउट है उनका जो वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रह सकता है। प्री पॉपुलर पोर्टफोलियो है, यहाँ पर ग्रोथ ट्रेंड्स भी स्लो हो सकते हैं और इनफैक्ट उनका कहना है कि नियर टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते कंसेंसस अर्निंग्स कट्स की भी एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही है और इसी के चलते सिटी की ने 90 डे डाउनसाइड कैटलिस्ट वॉच
शुरू किया है। यूएसएल पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 815 प्रति शेयर का। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो यूएसएल फोकस में रहेगा आज, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स सरकारी बैंक फोकस में रह सकते हैं और आईसीआईसीआई बैंक को 90 दिन के कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में डाल दिया है सिटी ने और ऊपर की तरफ 1100 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। आईसीआईसीआई बैंक में हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर भी है ये स्टॉक, तो इस पर आप फोकस रखिए।